ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। कैसा रहेगा 2021 स्पाइसेस बुर्ज हौत। स्पाइसेस बहुत अहम साल आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम साल। शायद हर साल वैसे तो हमने बिल्कुल नहीं देखा होता आने वाला, लेकिन ऐसा साल बाज़ दफ़ा आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये साल बेहतरियों का, कामयाबियों का, सुकून का साल है। आप 2009 से सुकून तलाश कर रहे हैं, 2009 से 2014, 2014 से 2017, 2017 से 2020, ये सारा अरसा इंतहाई प्रॉब्लम्स का, मुश्किलात का, तकलीफ का, मसाइल का, इज्जत का ग्राफ यूं ऊपर था और यूं नीचे जाता रहा। इन 11 सालों के अंदर बहुत सारी मसाइल से दो चार रही आपकी ज़ात और बहुत सारे इम्तिहानात से आपको गुजरना पड़ा और बहुत सारी तकलीफ़ें आपने इन देखी। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं समझता हूँ इस वक्त स्पाइसेस आप एक यूनिवर्सिटी बन चुके हैं। आपके पास एक्सपीरियंस इतने आ चुके हैं कि आपके पास ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ये जो साल है ये एक्सपीरियंस बेस पे ही चलेगा। मसलन आपने जो कुछ हासिल किया इन 11 सालों में वो है आपका तजुर्बा। आप उस तजर्बे से ही अब आप कामयाब रहेंगे। आपने जो तजुर्बा हासिल किया वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं मिल सकता। ये ज़माने की मार के तजर्बे की बात कर रहा हूँ। और इस वक्त आप अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन इंसान बन चुके हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं इस हवाले से, ये ज़िंदगी में सर्वाइव करने के एतबार से ये वो तजर्बा है जिससे आप आने वाले कई सालों को दुरुस्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने प्लैनेट्स की कंडीशंस की तरफ। जुपिटर और सैटर्न हर 20 साल बाद किसी ना किसी घर में इकट्ठे होते हैं। इस दफा जुपिटर आपके 12th हाउस एक्वेरियस के अंदर एंड सैटर्न आपके 12th हाउस एक्वेरियस के अंदर। ये जुपिटर सैटर्न का घर है, सैटर्न अपने दूसरे घर में है और जुपिटर यहाँ पे है। एक्वेरियस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई भी प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाएं तो वो एग्जॉल्टेड पोजीशंस इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि वो फवाइद ही फवाइद देते हैं साहिब ज़ाइजा को। ऐसा कॉम्बिनेशन वैसे तो तकरीबन 2 सदियों पहले देखा गया होगा। हमारी जिंदगियों में ऐसा कॉम्बिनेशन फर्स्ट टाइम बनने जा रहा है। तो जुपिटर इन एक्वेरियस, सैटर्न इन एक्वेरियस बेहतरीन नतीजे देने जा रहे हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये जिंदगी को बेहतर अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से चलाने के लिए बताता है। जुपिटर इन एक्वेरियस एंड सैटर्न इन एक्वेरियस। जुपिटर यहाँ से उठ के आ रहा है आपके 10th हाउस और फर्स्ट हाउस से। ये आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड एंड 10th हाउस का लॉर्ड उठ के 12वें घर में चला गया। वाज़ेह पोजीशन है अखराजात करने की, खुल के एक्सपेंस करने की। सवाल ये है कि खुल के अखराजात कौन करेगा, खुल के एक्सपेंस कौन करेगा? वही जो इतना कमा रहा होगा। इट्स मीन कि आपकी जो माली पोजीशन है वो 2021 में बेहतरीन होने जा रही है। इसके साथ साथ सैटर्न और जुपिटर का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये ख्वाहिशात की तकमील को पूरा करने के लिए है। एक ऐसी जंग जो आप इतने अरसे से लड़ रहे हैं वो उसके फतह होने की ये झलकियां हमें दिखा रहा है। बिजनेस के अंदर अगर मैं देखूं तो ये बहुत बड़ा लोन दिलवाने की अलामत है, या कोई ऐसा साथी या कोई ऐसा पार्टनर या कोई ऐसा शख्स आपको मिलेगा जिससे आपके बिजनेस को एक नया अरूज मिलेगा। आप मार्केट में एक नए तरीके से सर्वाइव करेंगे। एक अलहदा अंदाज आपको शो होता दिखाई देता है। राहु आपके 4th हाउस में रहेगा इस पूरे साल, केतु आपके 10th हाउस में रहेगा इस पूरे साल। राहु 4th हाउस में आपको घर और गाड़ी, लग्जरी लाइफ की अक्कासी करता है। राहु 4th हाउस में एग्जॉल्टेड पोजीशन इख्तियार कर लेता है। राहु वैसे तो जिस घर में बैठा हो उसी घर के मसाइल इंसान को होते हैं। यहाँ पे सिर्फ इस बात को जज किया जा सकता है कि राहु का यहाँ पे होना एग्जॉल्टेड पोजीशन है। दूसरा, जुपिटर से वो ट्राइन हासिल करेगा पूरे साल। तो इसका मतलब है कि राहु की नहुसत जो है ना वो इस पूरे साल आप पर नहीं रहेगी। घर का सुकून भी हासिल होगा और नया घर और गाड़ी बनाते भी दिखाई देते हैं। इस पूरा साल आपको अल्लाह ताला मौका फराहम करेगा घर में मेहमान नवाजी करने का। स्पाइसेस, मेरा जो आपको मशवरा है ना वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान नवाजी करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान नवाजी करें ताकि आपके रिस्क में बरकत आए।
केतु 10th हाउस में रहेगा। अब 10th हाउस जो है वो ओहदे का, रुतबे का, मर्तबे का घर है। केतु का यहाँ पे होना आपके कैरियर को इम्प्रूव कर देगा। कैरियर के एतबार से ये एक खूबसूरत साल होगा। मैंने कहा कि शायद आपकी जिंदगी में इस तरह का सक्सेसफुल ईयर आज से पहले ना आया हो। हर एतबार से खूबसूरती पैदा कर रहा है। अब का इस साल का जो टफ टाइम है मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूं। वो है 5 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक। बस ये एक टफ टाइम है आपके इस साल का। इसके बाद अगले 3 साल एंजॉय करने के हैं। इस साल वैसे बाय मंथ जो प्रेडिक्शंस है वो आपको मिलती रहेंगी, लेकिन इस साल जो टफ टाइम वो शेयर इसलिए कर रहा हूं कि इस दौरानिए में बिजनेस में नए इन्वेस्टर को नहीं डालना, बिजनेस में जगह की मुंतकली शिफ्टिंग नहीं करनी, नया प्लान, नई मशीनरी नहीं लगानी, पुरानी मशीनरी को फरोख्त नहीं करना, नए पार्टनर को इन्वॉल्व नहीं करना। तो यानी चूंकि राहु की और मार्स की बैठक होने जा रही है आपके 4th हाउस में। बाज़ दफ़ा ये पोजीशंस आग लगवाने को भी देखते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए या आम पाइसिस जो घर पे रहता है, ये उसकी ज़िंदगी में ज़रा ये पोजीशन थोड़ी सी हटके है। तो ये इस साल का थोड़ा सा टफ टाइम है। इस पोजीशन में आपने सदका करना है। वो क्या सदका है? वो जुमेरात के दिन का सदका है। जुमेरात को आपने, क्योंकि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मुश्तरी जुपिटर है, उसका दिन जुमेरात है। तो जुमेरात को आपने फ़कीर को खाना खिलाना है, आपने यतीम की कफालत अपने ज़िम्मे ले लेनी है, भूखे को खाना खिलाना है। पीले रंग की कोई भी ओढ़ने खाने पीने वाली चीज़ आप सदका कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको पुखराज का इस्तेमाल करना है, पीले पुखराज का। जुमेरात का सदका नहीं तर्क करना और पीला पुखराज लाजमी पहनना है। बिजनेसमैन के लिए मुझे ये मशवरा मैं आपको ज़रूर दूंगा, नए बैंक अकाउंट को 2021 में लाजमी खुलवाएं और मंगल के रोज़। इसके साथ साथ और बड़ी अच्छी पोजीशन है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रोमानी तल्लकात की अक्कासी करती है। इसके साथ साथ बहुत सारे पाइसिस दूसरी शादी की तरफ भी जाते दिखाई देते हैं। खुफिया एग्रीमेंट्स इस साल होंगे, खुफिया बैंक अकाउंट्स भरते हुए आपके साल दिखाई देते हैं। बहुत सारी तब्दीलियां बाय मंथ आपको मिलती रहेंगी। उनका तसलसल साल के अगले साल के लास्ट तक इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा बशर्ते जिंदगी। तो पीला पुखराज और जुमेरात का सदका ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।